वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी के ऊपर। हालांकि ये पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मेरे किसी स्टूडेंट ने एक मैसेज डाला था मुझे और वो जानना चाह रहे थे कि लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है फायर सेफ्टी में तो उसके ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है। कारण यही है क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स में आज तक लिथियम आयन बैटरी के बेस पे कोई क्वेश्चन आए नहीं है। तो मैंने इन वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स को तो देना ही देना है, जो हमारे पेड वीडियोस वाले पेड मेंबर हैं। ये वीडियोस मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा और सभी लोग इनको देख पाएंगे। और आई थिंक ये वाले जो वीडियोस होंगे ये 3 आएंगे आपके पास यूट्यूब पे भी, और तीनों लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड होंगे। एक क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी के हैजर्ड्स क्या क्या होते हैं, दूसरे में हम लोग बात करेंगे डिटेक्शन सिस्टम क्या हमको लगाने चाहिए, और तीसरा हम लोग बात करेंगे कि इसके प्रोटेक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। और यूट्यूब पे डालने का कारण ये है क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा नया तरीका अपना स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ाने को लेकर के। अब मैं इंग्लिश के नोट्स तो आपको दूंगा ही दूंगा, ये जो चलेंगे आपके हमेशा की तरह। ये हिंदी की ट्रांसलेशन इसकी एज इट इज हमने यहाँ पे की है और आपको समझाने के माध्यम से मैं ये हिंदी की जो हमने इसकी ट्रांसलेशन कराई है इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, पढ़ते टाइम भी आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। बहुत से हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी समस्याएं मेरे सामने रखी हैं। मैं खुद भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट था तो मुझे पता है कि इंग्लिश का एक डर रहता ही है कैंडिडेट्स को कि हमें 3-3 घंटे लगातार लिखना है और यूके वाले उसको चेक करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का रहता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग अपने अगले 3 वीडियोज़ में इसको हिंदी से समझने की कोशिश करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और फिर जब हम लोग इंग्लिश में अपने नोट्स तैयार करेंगे तो हमें और इजी हो जाएगा। तो ये नया तरीका है जिसमें हम लोग अपनी मातृभाषा का भी सहयोग लेंगे, इसमें हेल्प लेंगे। और उसकी वजह से आपने मुझे ये बताना है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनती है या नहीं। ये हिंदी को अगर हम लोग अपने प्रयोग में लें अपने आंसर्स को समझने के लिए, तो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर बनती है कि नहीं, वो आपको बताना है। 3 वीडियोज़ आप देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, और आपको हो सकता है एग्जाम में मार्च 2026 में भी काम आ जाए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिथियम आयन बैटरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब देखिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराने हैं अभी। पहला क्वेश्चन होगा आपका इसके हैजर्ड्स क्या हैं, दूसरा होगा आपका डिटेक्शन सिस्टम हम लोग क्या यूज करेंगे, और तीसरा प्रोटेक्शन क्या क्या होनी चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रोटेक्शन आ जाए, डिटेक्शन आ जाए, आप कैरेक्टरिस्टिक से इस पार्ट से आप शुरू करोगे अपने आंसर को। ये इंट्रोडक्शन पार्ट आप लगा लीजिए या आपके आंसर को शुरू करने का तरीका आप लगा लीजिए, ये हर जगह फिट बैठेगा आपका। जब भी लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट को आप यूज कीजिए, ये आपको काम ही काम आएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे हम लोग इसकी एग्जैक्ट जो हमने यहाँ पे ये ट्रांसलेशन कर रखी है, इसको अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे। इसमें क्या हमने बताया है कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो ऊर्जा को स्टोर करती है और रिलीज करती है, चार्ज भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है। लिथियम आयन 2 भागों के बीच में चलते हैं, जिसमें लिथियम आयन 2 भागों के बीच में चलते हैं। कैसे चलते हैं मैं आपको नेक्स्ट अपनी उसमें दिखाऊंगा स्लाइड में। एक होती है पॉजिटिव साइड, आपको पता होगा, जिसे कैथोड कहते हैं। दूसरी होती है नेगेटिव साइड, जिसे एनोड कहते हैं। अभी आपको दिखा देता हूं कैसी होती है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। ये लिथियम आयन बैटरी हो गई आपकी। इसका एक पार्ट जो ये वाला पार्ट हो गया, ये दिखा रखा है कैथोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला जो पार्ट है ये दिखा रखा है एनोड। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग समझेंगे। इसमें 1-2 चीजें मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ ताकि आप जब वो आंसर को पढ़ोगे तो यहाँ से वो आपको वो चीजें समझ में भी आएंगी। एक इसके बीच में ये चीज होती है, इसको बोलते हैं सेपरेटर। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। यहां से लिथियम आयन इधर जाते हैं, यहां से लिथियम आयन वापस भी आते हैं। आना जाना इनका लगा रहता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे, और इनको सेपरेट करने का काम करता है सेपरेटर। ये सेपरेटर है। और इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें नहीं दिख रहा है प्रॉपर, हम अगले अपने इसमें देखते हैं। यहां देखिए आप, ये आपका एनोड आ गया नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका कैथोड आ गया पॉजिटिव टर्मिनल। ये बीच में आपका सेपरेटर है जो सिर्फ लिथियम आयन को आने और जाने का रास्ता प्रदान कर देता है। और इसके अलावा ये जो नीला नीला आप देख रहे हैं, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो लिक्विड साइज में भरा रहता है।
ये पूरा यहां तक भरा हुआ है। तो ये 4-5 चीजें हैं इसमें, और ये सारी क्या काम करती हैं, इनका क्या यूसेज है बैटरी में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वापिस आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। देखिए अभी हमने क्या बात की, लिथियम आयन बैटरी ये दो भागों के बीच में चलता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इन दोनों के बीच एक पतली सुरक्षा परत होती है जिसे सेपरेटर कहते हैं। सेपरेटर अभी मैंने आपको दिखाया, और इसका काम क्या होता है, जो कि शॉर्ट सर्किट को रोकती है। लेकिन जो आयंस होते हैं, लिथियम के आयंस जो होंगे, जो इधर से उधर जाएंगे, उनको आने जाने देती है। बैटरी के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया, जो आयंस को चलने में मदद करता है। कैथोड से एनोड पे जाएंगे, एनोड से कैथोड पे जाएंगे, उसमें ये हेल्प करता है। लेकिन यह बहुत ज्वलनशील होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। ये बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसलिए उपयोग होती हैं क्योंकि ये कम जगह में आते हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, ये भी इसका बेनिफिट है, और जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं होती, ये भी इसका बेनिफिट है। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी एक छोटे से स्पेस में होने के कारण यह खतरनाक भी हो जाती है। तो जो इसका प्लस पॉइंट है कि यह कॉम्पैक्ट है और ज्यादा एनर्जी इसके अंदर है, यही सेम इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि यह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी हो जाती है। यदि कोई समस्या हो जाए तो यह खतरनाक हो जाएगी। बैटरी का चार्ज लेवल, जिसे स्टेट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, वह भी फायर को प्रभावित करता है, फायर के रिस्क को प्रभावित करता है। अगर बैटरी ज्यादा चार्ज होगी तो उसमें से हीट और तेज आग पैदा होगी। अगर ज्यादा चार्ज है, बैटरी 100% के आसपास है, और अगर वो खराब होती है या उसमें किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो उसमें क्या होगा, हीट भी ज्यादा निकलेगी और बहुत तेजी से आग भी फैलेगी। और अगर वो कम चार्ज होगी तो उसमें से एक्सप्लोजिव गैसेस बन सकती हैं। ये सब हैं कैरेक्टरिस्टिक आपकी लिथियम आयन बैटरी की। इसी का एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो हमने यहाँ पे दे रखा है। ये सारी वही चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने हिंदी भाषा में पढ़ी हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर बनी होगी। मैं उसी उम्मीद से हिंदी ट्रांसलेशन को यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए। जब ये इतना आपने मेरा लेक्चर सुन लिया है, अब जब आप इसको पढ़ेंगे या इसको लिखने लगेंगे, हो सकता है आप आसान आपको लगेगा। तो यही मेरी इच्छा है, और अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता देना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना। तो इसीलिए हम इसका बेसिक मैंने आपको समझाया यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे, जो हमें एग्जामिनर दे सकता है, या जो मुझे लगा कि शायद एग्जाम में आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है जो मैंने बनाया है कि एक्सप्लेन द 4 मेन फायर हैजर्ड एसोसिएटेड विद लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड जो मेन इसके फायर हैजर्ड्स हैं, हो सकता है 4 से ज्यादा भी हो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे 4 तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर ही पाएंगे एग्जामिनर को। 2-2 नंबर भी आएंगे तो 8 नंबर भी आ सकते हैं, 3-3 नंबर भी आए तो आपके 12 नंबर भी आ सकते हैं, और हो सकता है इसके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन भी एग्जामिनर जोड़ दे। तो बेसिकली आपको कुछ इसके हैजर्ड्स पता होने चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ 4 मेजर इसके जो हैजर्ड्स हैं उनको लिया है। सबसे पहला होता है इसका थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे होता क्या है, एक लाइन में समझें तो चेन रिएक्शन होता है बैटरी का, जिससे ये ओवरहीट होती जाती है। तो ये होता क्या है, इसको अब हम लोग आसान भाषा में, अपनी मातृभाषा में यहां समझते हैं। जो ऊपर लिखा है इंग्लिश में एग्जैक्ट वही चीज की जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे है। अब इसमें हमने क्या लिखा है, जब एक लिथियम आयन बैटरी डैमेज होती है, डैमेज कैसे भी हो सकती है, वो कहीं गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी प्रकार से टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, कैसे भी अगर वो डैमेज हो जाती है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, उसके अंदर के केमिकल्स टूटने लगते हैं और खुद की हीट पैदा करने लगते हैं। जब भी वो डैमेज होगी वो हीट अप होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर के केमिकल जो हैं वो टूटने लगते हैं। यह अतिरिक्त हीट बैटरी के अंदर और अधिक डैमेज करती है। जैसे ही हीट हुई, हीट से बैटरी डैमेज और ज्यादा होगी, और ज्यादा होने से और ज्यादा हीट पैदा होती है कि जैसे ही बैटरी डैमेज हुई उसमें से हीट जनरेट हुई, वो हीट ही बैटरी को और डैमेज कर रही है और उस डैमेज की वजह से और ज्यादा हीट पैदा हो रही है। तो इससे एक तेज और न रुकने वाला चक्र बन जाता है, एक चेन रिएक्शन बन जाता है, जिसमें बैटरी बार बार गर्म होती रहती है। इस चेन रिएक्शन को
थर्मल रन अवे कहा जाता है। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर 4 नंबर का कि थर्मल रन अवे क्या होता है लिथियम आयन बैटरी के उसके अंदर को ध्यान में रखते हुए, तो आई होप आप इसको बता पाओगे कि डैमेज होने के बाद जैसे गर्म होती है, गर्म होने से और डैमेज होती है और गर्म होती है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल रन अवे। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है क्योंकि फिर इतनी हीट हो जाती है कि बैटरी में ब्लास्ट होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आमतौर पर बहुत तेज होता है, बड़ा फास्ट होता है ये सारा सिस्टम, और ये नियंत्रण से बाहर होने के बाद एक्सप्लोजन के बाद ही ये समाप्त होता है। ये जब वो बैटरीज में अगर आपने कभी बैटरी फायर को अगर कभी स्टडी किया हो, केस स्टडी में, तो ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका कारण यही होता है थर्मल रन अवे। तो ये हमने समझा आसान भाषा में, नोट्स आपको ऊपर मिल गए हैं। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन रही हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लाइक सब्सक्राइब वगैरह की कोई ज़्यादा वो नहीं होती, मैं सिर्फ आपसे फीडबैक चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। आगे देखते हैं, इसका एक खतरा हमने देख लिया, थर्मल रन अवे। दूसरा क्या होता है? दूसरा खतरा है टॉक्सिक गैस इमिशन। गैस निकलती हैं इसमें, और मेजरली ये निकलती है हाइड्रोजन फ्लोराइड, और भी बहुत सी निकलती हैं। अब क्या क्या होते हैं अगले क्वेश्चंस में डिटेल में आएंगी, 3 4 5 आपकी गैसेस, आपकी हाइड्रोजन आएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, एक दो और आएंगी। यहाँ पे हम लोग एक पॉइजनस गैस को लेकर के चल रहे हैं जो कि आपकी हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, कैसे निकलती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अब हम लोग। जब एक बैटरी फेल होती है, फेल होने का मतलब वो डैमेज होगी, अब गर्म भी हो रही है या वो काम नहीं कर रही है, वो फेल हो गई है किसी भी तरीके से, अगर वो उसमें डिफेक्ट आ गया है, उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी फेल होना। जिस काम के लिए बनाई है वो काम नहीं कर रही है, कि कनेक्ट किया, चार्ज किया और यूज किया, जैसे फोन लैपटॉप वगैरह में हम लोग कर रहे हैं या ईवी में कर रहे हैं, अगर वो फेल हो गया तो फिर वो हमारे तरीके से नहीं चलेगी, अब उसमें डैमेज हो गया है। उस कंडीशन को बोलते हैं कि बैटरी फेल हो गई है। फेल हो जाती है तो ये आग पकड़ लेती है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है, तो यह खतरनाक गैसेस का एक घना क्लाउड बना देती है, पूरा बड़ा क्लाउड बनता है इसका। और यह स्मोक सामान्य आग के धुएं जैसा नहीं होता, जो नॉर्मल आप आग लगाओगे वैसा नहीं होगा, बड़ा डेंस होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे बहुत हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो त्वचा और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये गैसेस बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती हैं। यदि ये गैसेस किसी बंद जगह या कमरे या गैराज में इकट्ठी हो जाएंगी, कहीं पे ट्रैप हो गई, तो आसानी से बहुत बड़ा और खतरनाक एक्सप्लोजन कर सकती हैं। तो गैसेस जो निकल रही हैं उससे भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। ये खतरा नंबर 2 हुआ। इसके बाद देखते हैं खतरा नंबर 3। ये है आपका रीइग्निशन का रिस्क। रीइग्निशन का क्या होता है सिस्टम, आपको पता है बहुत सी फायर्स में होता है, इसमें बहुत बड़ा डैमेज है रीइग्निशन का। वो क्या है, फायर फाइटर द्वारा बैटरी फायर को पूरी तरह बुझाने के बाद भी बैटरी कुछ समय के बाद फिर से आग पकड़ सकती है, जो कि घंटों, दिनों या हफ्तों बाद भी हो सकता है। मेजर समस्या इसमें यह है कि आप आज बुझा के चले गए, 3 4 5 6 घंटे के बाद फिर से रीइग्निशन हो सकता है, 2-3 दिन के बाद फिर से रीइग्निशन हो सकता है। तो इसमें रीइग्निशन का जो टाइम है वो बहुत लंबा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डैमेज बैटरी सेल के अंदर अभी भी स्ट्रेंड एनर्जी बची होती है। स्ट्रेंड एनर्जी होती है जो बैटरी की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने उसमें स्टोर की है, जो अब तक यूज नहीं कर पाए हो आप लोग। अभी उसके अंदर एनर्जी है, अगर वो अच्छे से काम करती तो वो एनर्जी आप यूज कर पाते, लेकिन अभी क्योंकि वो फेल हो गई है, काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके डिफरेंट सेल्स के अंदर वो एनर्जी बची हुई है, यानी बची हुई बिजली मौजूद रहती है क्योंकि वो अभी यूज नहीं हुई है। यह फंसी हुई एनर्जी जो उसके अंदर अभी है, जो ट्रैप एनर्जी है, के अंदर हीट और अस्थिरता बनाए रखती है। कुछ समय के बाद अचानक से फिर से आग पकड़ लेती है। ये जो एनर्जी इसके अंदर डिफरेंट सेल्स में स्टोर है, यहाँ ये एनर्जी जो है वो ट्रैप्ड है, वो फिर से हीट को जनरेट कर देती है और फिर से रीइग्निशन हो जाता है। तो ये इसका नुकसान नंबर 3 हुआ। अब हम देखते हैं इसका नुकसान नंबर 4 क्या है। ये है इसका नुकसान नंबर 4। नुकसान नंबर 4 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट लीकेज। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मैंने आपको बताया, जो बैटरी के अंदर एक नॉन एक्वस लिक्विड होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो हाईली फ्लेमेबल होता है, और उसी की वजह से जो आयंस हैं मूव करते हैं। तो अब ये आपके नोट्स हो गए, इसको हिंदी में समझेंगे हम। यहां से लिथियम आयन बैटरी के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, जो बैटरी के अंदर एनर्जी को मूव करने में मदद करता है। आयन यहां से उधर जाएगा, उधर से वापस आएगा, चार्जिंग में उधर जाता है, डिस्चार्ज में इधर आता है। कैसे क्या होता है उसको डिटेल में हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि वो फिर साइंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट उसमें इसीलिए डालते हैं ताकि वो मूव कर सके।
लेकिन यह बहुत ज्वलनशील और अस्थिर होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। यदि बैटरी क्रश हो जाए, जैसे ही वो क्रश होगी और या फिर डैमेज हो जाए, तो यह लिक्विड बाहर निकल जाता है। कई बार अगर बैटरी गिर गई, टूट गई, फूट गई, क्रश हो गई, तो वो जो लिक्विड है वो बाहर भी निकलेगा उसके केसिंग से। जब बाहर निकलता है तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, तो एक छोटा सा स्पार्क भी इसे आसानी से आग लगा सकता है। इसके अलावा यदि लीक्ड लिक्विड पानी या हवा, नमी के संपर्क में आता है, तो यह बहुत तेज रिएक्शन करता है। ये हवा से भी रिएक्ट करता है, ये पानी से भी रिएक्ट करता है, और अत्यधिक जहरीली गैस भी उत्पन्न करता है। या तो इसमें आग लग जाएगी तो एक्सप्लोजन के खतरे हैं, और अगर आग नहीं लगी तो रिएक्ट करके विषैली गैसें, पॉइजनस गैसेस भी ये प्रोड्यूस करता है, तो ये भी इसका खतरा है। तो हमने यहाँ पे 4 खतरों को डिस्कस किया है। आई होप इस वीडियो में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके खतरों को लेके बड़ी अच्छी खासी बनी होगी। अगर आपको ये तरीका पढ़ने में अच्छा लगा है या अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर बनी है, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में इस प्रकार के और भी बनाऊं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने में आपकी हेल्प कर पाऊं। इस वीडियो में इतना ही। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।